स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक युग। वैदिक युग आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में अलग से आना है, तो आज हम लोग वैदिक युग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक युग दो भागों में विभक्त है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। पहली लाइन में ऋग्वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में 5 जन या कबीले भारत आए थे। ये 5 कबीले कौन से थे? अनु, यदु, पुरु, दर्भ्यु और तुर्गश। ये 5 कबीले भारत में आए थे। इतिहासकार जो कि मैक्स मूलर ने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे। ये जो 5 कबीले थे ये मध्य एशियाई देशों से आए थे एवं मैक्स मूलर ने इन्हें आर्य कहा था। मैक्स मूलर ने इनको क्या कहा था? आर्य कहा था। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो आर्यों के आगमन से सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। आर्य सर्वप्रथम भारत में आने के बाद अपना निवास स्थल सप्त सैंधव को बनाया। आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो सबसे पहले जो सिंधु नदी थी एवं सिंधु की जो सहायक नदियां थी उनके किनारे अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि नदियों के किनारे अच्छी फसल पैदा हो सकती थी, पीने के लिए पानी मिल सकता था, रहने की उचित व्यवस्था हो सकती थी। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने अपना निवास स्थल कहाँ बनाया? सप्त सैंधव को बनाया। सप्त सैंधव का अर्थ होता है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सप्त सैंधव का अर्थ क्या है? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। ऋग्वैदिक युग का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी थी एवं उनके कुछ प्राचीन नाम थे। आज हम लोग सिंधु कहते हैं, प्राचीन नाम उनका कुछ और था। आज हम लोग झेलम कहते हैं, प्राचीन नाम कुछ और था। तो आइए हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु का पुराना नाम क्या था, या आपका झेलम का प्राचीन नाम क्या था, या वैदिक युग में अश्विनी नदी किसको कहा जाता था। तो आइए हम लोग देखते हैं आधुनिक नाम। सिंधु नदी का आधुनिक नाम, वो प्राचीन नाम जो था वो हिरण्यावती था। क्या था? हिरण्यावती था। जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी का प्राचीनतम नाम या वैदिक कालीन नाम क्या था? नदीतमा। नदीतमा का अर्थ क्या होता है? नदियों में श्रेष्ठ। इसके बाद में रावी नदी जो थी, रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? परुष्णी नदी था। इसके बाद है चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? अश्विनी था। झेलम का प्राचीनतम नाम क्या था? विस्तता था। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा था। और सतलज का पुराना नाम क्या था? शतुद्री था। आपसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछ सकता है कि परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या था, या झेलम नदी को वैदिक युग में क्या कहा जाता था? तो झेलम नदी को वैदिक युग में क्या कहा जाता था? विस्तता कहा जाता था। या चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो अश्विनी कहा जाता था। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग फिर आगे शुरू करते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। इस सिंधु नदी से ही जो ऋग्वैदिक युग था उसमें व्यापार वगैरह होता था। और पूजा पाठ और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। इसीलिए सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? नदीतमा कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि आज जब क्या हुआ कि अपना वर्चस्व बढ़ा चुके थे भारत में। अब जब वर्चस्व बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आदमी की आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो आर्यों ने क्या किया? आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र से आगे बढ़कर कहाँ पहुंचे? ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में। ब्रह्मवर्त के क्षेत्र में 10 जन मतलब 10 कबीले एवं भरत जाति के राजा सुदास के मध्य परुष्णी को हम क्या कहते हैं? आधुनिक नाम क्या है? रावी। तो भरत जाति के राजा सुदास एवं 10 जन के मध्य परुष्णी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ
जिसमें राजा सुदास ने इन 10 जनों को पराजित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजा सुदास से 10 जन के मध्य कहाँ युद्ध हुआ? तो परसुनी नदी या फिर रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? 10 घाट युद्ध कहा जाता है। अच्छा, राजा सुदास जो थे उनके गुरु का क्या नाम था? तो राजा सुदास के गुरु का नाम था वशिष्ठ एवं 10 जन जो 10 कबीले थे उनके गुरु का क्या नाम था? विश्वामित्र। आगे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी वह कैसी थी? पशु आधारित थी। अच्छा, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशु आधारित थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? आपकी कृषि आधारित थी। अच्छा, इस काल की किसकी ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण पशु क्या थी? गाय थी। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण पशु क्या था? गाय था। गाय थी जिसे अगन्या की संज्ञा दी गई। किस क्या दी गई? अगन्या। अगन्या का अर्थ क्या होता? वध न करने योग्य। अर्थात ये लोग गाय को पूजते थे और गाय का कोई भी वध नहीं कर सकता था। गाय अगर कोई पकड़ भी लेता था तो उसको ये लोग बहुत ज्यादा मतलब इसके चक्कर में राजा युद्ध तक कर सकता था, इतनी महत्वपूर्ण पशु थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण पशु क्या था? कुहड़ वाला बैल। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था? गाय। ठीक है, ऋग्वैद में सर्वाधिक उल्लेख घोड़े का मिलता है। किसका मिलता है? घोड़े का मिलता है। बकरी, भैंसा, ऊंट भी महत्वपूर्ण पशु थे, परंतु ऋग्वैदिक युग में हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा, महत्वपूर्ण पशु क्या था? घोड़ा, गाय थी। और सर्वाधिक उल्लेख किसका मिला है? घोड़े का। और किसका मिला है? बकरी का भी मिला है, भैंसे का भी मिला है, ऊंट का मिला है, लेकिन किसका नहीं मिला? हाथी का नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में किसका उल्लेख नहीं मिला है? मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में शेर के साक्ष्य नहीं मिले थे। किसके नहीं मिले थे? शेर के साक्ष्य नहीं मिले थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में किसके नहीं मिले हैं? हाथी के नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे है कि इस काल में एकमात्र फसल का उत्पादन होता था जिसे यव कहते थे। यव अर्थात जौ कहते थे। तो ये लोग ऋग्वैदिक युग के लोग जो थे वो किस फसल का उत्पादन करते थे? जौ का उत्पादन करते थे। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता में किस फसल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिले थे? दाल और गन्ना के। किसके नहीं मिले थे? दाल एवं गन्ना के। अच्छा, आगे है इस काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, जिन्हें किसकी संज्ञा दी गई थी? पुरंदर की। क्या कहा जाता था? इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को नष्ट करने वाला, मतलब किलों को नष्ट करने वाला। आपने देखा होगा इंद्र भगवान का कोई मूवी देखी होगी तो पुरानी पिक्चर में आते थे और आए पहले किले तोड़ना शुरू कर देते थे, मतलब भौकाल टाइप का बनाते थे। ठीक है, तो ये वैसे ही करता था, भौकाल बनाते थे। आपके घर में घुसे कि सबसे पहले दीवारें तोड़ना शुरू कर दी कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो इस तरीके से एवं इंद्र को गज देवता, क्योंकि इनके पास भाई हाथी था इसलिए इनको किसकी उपाधि दे रखी थी? गज देवता। युद्धों का देवता, क्योंकि भाई युद्धों में ये राजा थे तो युद्ध करने जाते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? युद्धों का देवता कहा जाता था। इनको सोमपान का भी देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोमपान का। सोम रस में पढ़े रहते थे अपना, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। क्या करते थे? वरुण को नैतिक मूल्यों का देवता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। तो वरुण देवता जो थे उनको नैतिक मूल्य एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। जो अग्नि देवता थे उनको ईश्वर एवं मनुष्य के बीच मध्यता स्थापित करते थे। जो अग्नि देवता थे वो ईश्वर और मनुष्य के बीच में क्या करते थे? मध्यस्थता स्थापित करते थे। आज भी देखो, हम लोग अगर भगवान को याद करते हैं तो घर में हवन कराते हैं। तो हवन, हम लोग ये सोचते हैं कि हवन के माध्यम से हमारी बात ईश्वर के पास पहुंच गई है। तो पहले उस समय में क्या था कि जो अग्नि देवता थे वो क्या करते थे? ईश्वर एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करते थे। और आज भी जो अग्नि देवता है वो ईश्वर एवं मनुष्य के बीच में क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? आश्रम व्यवस्था नहीं थी। एवं जाति व्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में वो कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी। अगर एक घर में 4 बेटे हैं तो अगर 4 बेटा कोई अगर पढ़ा लिखा है तो वो ब्राह्मण, अगर कोई युद्ध वगैरह करने जाता है तो वो क्षत्रिय, अगर कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य, अगर कोई मजदूरी या किसान वर्ग का था तो शूद्र हो जाता था। लेकिन
इसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया तो जाति व्यवस्था कर्म आधारित नहीं रह गई। ठीक है, तो इस युग में बलि कर जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। किसमें? आपका ऋग्वैदिक काल जो था इसमें बलि कर स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आता जाएगा, उत्तर वैदिक काल में जो बलि कर था वो स्वेच्छा से न लेकर बलपूर्वक लिया जाने लगा। ठीक है, तो आज आपका ये ऋग्वैदिक काल अभी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, या कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर करते रहिए, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग का टाइम पीरियड क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक इस काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित थी। और ऋग्वैदिक युग की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पशु आधारित थी। अच्छा, इस काल की महत्वपूर्ण फसल क्या थी? चावल थी। उत्तर वैदिक युग की महत्वपूर्ण फसल क्या थी? चावल थी। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है, जिसे हम क्या कहते थे? ब्रीह कहते थे। क्या कहते थे? ब्रीह कहते थे। यजुर्वेद में कितने प्रकार के चावल का वर्णन है? 5 प्रकार के। अच्छा, उत्तर वैदिक युग की अन्य फसलें गोधूम जो कि गेहूं कहा जाता था, सरसों जो कि सरसों है, भात, उड़द आदि थी। मतलब ये लोग चावल के साथ साथ अन्य फसलें भी पैदा करते थे, जैसे गेहूं, सरसों, उड़द आदि फसलें पैदा करते थे। उत्तर वैदिक युग में इंद्र के अस्तित्व में कमी आई, अर्थात इंद्र जो थे, इंद्र भगवान का जो कद था वो नीचा होता चला गया एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो कि त्रिमूर्ति देवता थे, इनका उदय हुआ, इनका वर्चस्व बढ़ने लगा और इंद्र के अस्तित्व में कमी आने लगी। इस काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसमें हुई? उत्तर वैदिक युग में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। कौन कौन से आश्रम है? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 आश्रम हैं। आश्रम व्यवस्था का वर्णन जवारोपनिषद में मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आश्रम व्यवस्था का वर्णन निम्न में से किसमें मिलता है? जवारोपनिषद में, कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जवारोपनिषद में। अब जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। कैसा है? सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं। कितने? 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के संकलन कर्ता जो थे वो कौन थे? प्रजापात्य थे। क्या थे? प्रजापात्य थे। ऋग्वेद के पुरोहितों को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद में जो मंत्रोच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। ठीक है, इसका उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। एवं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय एवं कौशिकी। या उपनिषद क्या है? तो ऐतरेय एवं कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसके तीसरे मंडल की रचना गुरु विश्वामित्र ने की। किसने की? गुरु विश्वामित्र ने की। इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र ने की। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? 10 राग युद्ध का। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राजा सुदास और 10 जनों के मध्य परशुरी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो वो ऋग्वेद के किस मंडल में उसका वर्णन है? 7वें मंडल में वर्णन है। ठीक है,
फिर ऋग्वेद में 10वां मंडल जो था वो सबसे अंत में जोड़ा गया। सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया? 10वां मंडल जोड़ा गया। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो 10वां मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी जो कि उसका वर्णन मिलता है। अब उत्तर वैदिक युग में क्या हो जाता है, जो जाति व्यवस्था थी वो कैसी हो जाती है आपकी? कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो जाती है। अगर आप वैश्य के घर में पैदा हुए हैं तो आप अब भविष्य में वैश्य ही रहेंगे। अगर कोई शूद्र है तो वो शूद्र ही रहेगा। कोई ब्राह्मण है, चाहे उसको ब्राह्मण अगर है तो अगर उसको ज्ञान नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या रहेगा? ब्राह्मण ही रहेगा। जो हमारा वाक्य है अस्तु मा सद्गमे, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अस्तु मा सद्गमे वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करते हैं सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचदश। और इसका उपनिषद क्या है? छांदोग्य एवं केन उपनिषद। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो किससे संबंधित है? सामवेद से। इसके जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। तो सामवेद जो था उसके पुरोहितों को क्या कहा जाता था? उद्गाता। अर्थात जो इसके मंत्र वगैरह का उच्चारण करते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? नारद मुनि। नारद मुनि ने गंधर्व वेद का प्रवर्तन किया था। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो हमारे यहाँ भारतीय संगीत जो है इसका जनक किसको माना गया है? सामवेद को माना गया है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? अधर्व। क्या कहा जाता था? अधर्व कहा जाता था। और यजुर्वेद के उपनिषद क्या है? तैत्तिरीय है, श्वेताश्वर है, मैत्रायणी है और बृहदारण्यक है। कौन कौन से उपनिषद है? तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना किसने किया? प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु विश्वामित्र ने। अच्छा, गुरु विश्वामित्र ने क्या किया? ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की, आपका गायत्री मंत्र की रचना की, ठीक है। और यहाँ पर धनुर्वेद की भी रचना किसने की? आपके विश्वामित्र ने। यजुर्वेद जो था गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखा गया था। कैसे? या गद्य में भी था और पद्य रूप में भी था। अगला है आपका अथर्ववेद। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। इसका उपनिषद क्या है? मुंडको उपनिषद है। एवं इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद की रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने की थी। अथर्ववेद को तंत्र मंत्र, जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। देखो आज के टाइम में जितना भी तंत्र मंत्र, बंगाली बाबा चक्कर, ठीक है, आपने बड़े बड़े पोस्टर लगे देखे होंगे बसों में या जगह जगह पर, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? अथर्ववेद से शुरू हुआ। कि पता लगा पुरानी प्रेमिका बस में कर लो, तो ये सारे कहाँ से हमको प्राप्त हुए? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्या बताया गया है? मृत्युलोक का देवता का बताया गया है, ठीक है। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिला है? राजा परीक्षित का। और जिनको क्या बताया गया है कि मृत्युलोक का देवता बताया गया। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि सभा एवं समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सभा एवं समिति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। आगे हम लोग देखते हैं कुछ दर्शन है एवं उनके प्रवर्तक है। प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे नॉर्मल कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, या योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो था जो कि सबसे प्राचीन था, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन जो कि सबसे प्रचलित है, इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अच्छपाद, गौतम। एवं वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक कौन है? कणाद या उलूक है। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी है।
एवं उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण या वेद व्यास है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई जिसमें हमने आज वैदिक युग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको पुरानी क्लासेस भी पसंद आई होंगी और हमारी ये क्लास भी पसंद आई होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है तो आप इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।